हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ कर रहे हैं। आज की हमारी जो पोयम है वो बहुत ही प्यारी सी पोयम है, लूसी ग्रे। लूसी पोएम्स की एक सीरीज़ भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने बनाई थी जिसमें टोटल 5 पोएम्स थी, लेकिन ये जो पोयम है लूसी ग्रे, ये उन सबसे अलग है। इसका सब टाइटल है और सॉलिट्यूड, लूसी ग्रे और सॉलिट्यूड। ये जो पोयम है ये वर्ड्सवर्थ ने एक रियल अकाउंट पर लिखी थी, एक रियल इंसिडेंट पर लिखी थी, जो कि उन्हें उनकी बहन डोरोथी ने बताया था, एक लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की की डेथ के ऊपर। यानी कि उनकी बहन डोरोथी ने उन्हें एक छोटी लड़की की डेथ के बारे में बताया था और उसी के ऊपर विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम लिखी थी। ये पोयम उन्होंने 1799 में लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी 1800 में, सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स में। ये पोयम जो है ये एक छोटी सी लड़की की स्टोरी बताती है जिसका नाम है लूसी ग्रे, जो कि जिसकी की डेथ हो गई थी ऑन ए स्टॉर्मी नाइट, एक स्टॉर्मी नाइट में इन कंट्री साइड। वो कहीं पर जो है वेस्टर्न कंट्री साइड में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और एक स्टॉर्मी नाइट में वो अपनी मदर को ढूंढने गई थी और वहीं से जो है वो वापस लौटकर नहीं आई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी ये पोयम लूसी ग्रे और सॉलिट्यूड। ऑफ आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे। यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ऑफ यानी कि प्राय, आई हैड हर्ड मैंने सुना था, ऑफ लूसी ग्रे, लूसी ग्रे के बारे में, मैंने लूसी ग्रे के बारे में बहुत बार सुना था। एंड व्हेन आई क्रॉस द वर्ल्ड, और एक बार जब मैं जंगल पार कर रहा था, आई चांस्ड मुझे चांस मिला, टू सी देखने का, एट ब्रेक ऑफ डे सुबह के समय, ब्रेक ऑफ डे यानी कि जब सुबह होती है, द सोलिटरी चाइल्ड एक अकेली बच्ची। यानी कि यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैंने लूसी ग्रे के बारे में बहुत बार सुना था और एक बार जब मैं जंगल पार कर रहा था तो मुझे एक सोलिटरी चाइल्ड देखने को मिली सुबह के समय। नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू, न तो कोई साथी था लूसी का, ना ही कोई दोस्त। लूसी जो है किसी भी साथी या दोस्त को नहीं जानती थी। सी ड्वेल्ट ऑन ए वाइल्ड मूर, वो एक वाइल्ड मूर में रहती थी। द स्वीटेस्ट थिंग डेट एवर ग्रू बिसाइड ए ह्यूमन डोर, वो इतनी प्यारी थी, एक ऐसी इतनी प्यारी चीज़ वो थी जो कभी भी किसी ह्यूमन डोर में नहीं हुई हो। यानी कि किसी भी मनुष्य में, किसी भी मानव जाति में कभी भी इतनी प्यारी बच्ची ने जन्म नहीं लिया था। यही लाइन शायद अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था 3 ईयर्स सी ग्रू, उसमें भी एक ऐसी ही लाइन थी कि इतना प्यारा जो फूल था वो कभी भी पृथ्वी पर नहीं बोया गया था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ जो है विलियम वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं कि इतनी प्यारी चीज़ कभी भी ह्यूमन डोर पर नहीं आई थी जितनी प्यारी की लूसी ग्रे थी। यू येट में स्पाई द फोन एट प्ले, द हेयर अपॉन द ग्रीन, बट द स्वीटेस्ट फेसी ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन। यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि तुम कभी भी देख सकते हो द फोन को एट प्ले खेलते हुए, द हेयर अपॉन द ग्रीन, और जो तुम हेयर को भी देख सकते हो घास पर। यानी कि तुम जो है देख सकते हो, फ़ोन को देख सकते हो, हेयर को देख सकते हो, तुम खरगोश को देख सकते हो, हिरन के बच्चे को देख सकते हो खेलते हुए, लेकिन द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे, लूसी ग्रे का जो प्यारा सा फेस था, जो प्यारा सा चेहरा था, विल नेवर मोर बी सीन, अब कभी भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि लूसी की डेथ हो चुकी है। अब उसकी डेथ कैसे हुई थी, क्या एक्सीडेंट उसके साथ हुआ था, तो उसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर हमें बताते हैं। तो वो कहते हैं कि टुनाइट विल बी ए स्टॉर्मी नाइट, यू टू द टाउन मस्ट गो एंड टेक ए लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो। यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो लूसी के फादर हैं। तो लूसी के फादर जो है लूसी से कहते हैं कि आज की रात जो है विल बी ए स्टॉर्मी नाइट, एक स्टॉर्मी नाइट होने वाली है, यानी कि आज की रात जो है तूफान आने वाला है। यू टू द टाउन मस्ट गो, तुम्हें जो है टाउन में चले जाना चाहिए, तुम्हें शहर जाना चाहिए। एंड टेक ए लालटेन, अपने साथ एक लालटेन ले जाओ, चाइल्ड बच्चे, टू लाइट योर मदर, ताकि तुम प्रकाश दिखा सको अपनी माँ को, थ्रू द स्नो, बर्फ़ में। यानी कि वहाँ पर जो है बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी और उस रात को जो तूफ़ान भी आने वाला था। तो लूसी के फादर लूसी से कहते हैं कि तुम लालटेन लेकर चली जाओ, क्योंकि उसकी जो मदर थी वो टाउन में गई हुई थी। तो लूसी के फादर कहते हैं कि तुम लालटेन लेकर जाओ ताकि तुम अपनी माता को रास्ता दिखा सको, कहीं वो भटक ना जाए। तो लूसी कहती है कि डेट फादर विल आई ग्रेडली डू, कि पिताजी ये तो मैं बहुत खुशी से करूँगी, मुझे ऐसा करते हुए बहुत खुशी होगी। दिस स्केसली आफ्टरनून द मिनिस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 2 एंड यॉन्डर इज़ द मून। और उस वक्त क्या टाइम था, उस वक्त जो है दोपहर हो रही थी और जो क्लॉक थी, जो घड़ी थी, उसने 2 बजाए थे, यानी कि उस वक्त 2 बजे हुए थे। एंड यॉन्डर इज़ द मून, और चंद्रमा अभी आने वाला था, यानी कि चंद्रमा अभी तक आया नहीं था। तो लूसी ग्रे कहती है कि ये तो मैं खुशी से करूँगी क्योंकि अभी तो केवल दोपहर ही हुई है और चंद्रमा भी अब तक नहीं आया है और केवल 2 ही बजे है, तो मैं जो हूँ जाकर जो है वापस अपनी माँ को ले आऊँगी। एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक, इतना कहकर जो उसके पिताजी थे उन्होंने अपनी हुक उठाई, एंड स्नैप्ड ए फॉरगेट बैंड, और जो है वो अपने काम में लग गए।
ही पाइल्ड हिज वर्क एंड लूसी टुक द लैंटेन इन हर हैंड। तो उसके फादर जो है वो अपने काम में लग गए, वो स्नैप करने लगे, तोड़ने लगे ए फैगट बैंड को, यानी कि लकड़ी के जो गट्ठे थे या जो उनका भी काम होगा कुछ, तो वो उनको तोड़ने लग जाते हैं। और लूसी जो है टुक द लालटेन, लालटेन लेती है इन हर हैंड, और अपने हाथों में, और वो निकल जाती है। नो ब्लिदर इज द माउंटेन रो विद मैनी ए वांटेन स्ट्रोक, हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो डेट राइजेस अप लाइक स्मोक। यानी कि वो जो माउंटेन्स थे, जो पर्वत थे जिन पर की बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो वो उन पर बिल्कुल टहलते हुए जाती है, आराम आराम से, वांटेन स्ट्रोक, उन पर स्ट्रोक मारते हुए, क्योंकि वहाँ पर जो है बर्फ़ पड़ी थी, तो वो उन पर जो है अपने पैरों से स्ट्रोक मारते हुए वो जाती है बड़ी खुशी से। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो, और जब उसके पैर उनको स्ट्रोक मारते हैं तो वहाँ से जो है स्नो से कुछ पाउडर सा निकलता है, यानी कि धुआं सा निकलता है, डेट राइजेस अप लाइक स्मोक, जो कि धुएं की तरह ऊपर उठता है। यानी कि जो बर्फ़ पड़ी हो, जब उस पर पैर मारते हैं तो जो उसमें से कुछ पाउडर सा निकलता है और वो धुएं की तरह ऊपर उठता है। इसका मतलब यह है कि लूसी बड़े ही जो है मतलब मस्त होकर, बड़े ही खुशी से जा रही थी, उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, जो तूफान था वो अपने टाइम से पहले आ गया। सी वॉन्डर्ड अप एंड डाउन, वो जो है ऊपर नीचे घूमने लगी, यानी कि उसने जो है अपना रास्ता खो दिया, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे कहाँ जाना है, वो कभी ऊपर कभी नीचे जाती। एंड मैनी ए हिल्स डिड लूसी क्लाइम, और ना जाने कितनी पहाड़ियाँ लूसी ने चढ़ ली। बट नेवर रीच द टाउन, लेकिन वो टाउन पर नहीं पहुंच पाई। तूफान आ गया, और तूफान आने से जो है उसने अपना रास्ता खो दिया। अब उसे नहीं पता था उसे कहाँ जाना है, वो पता नहीं कितनी पहाड़ियाँ उसने चढ़ दी, बहुत सारी पहाड़ियों पर वो चढ़ गई, कभी वो ऊपर जाती कभी नीचे जाती, लेकिन वो टाउन तक नहीं पहुँच पाई। द रेच्ड पेरेंट्स ऑल डेट नाइट वेंट शाउटिंग फार एंड वाइड, और वो दुखी पेरेंट्स, दुखी माता पिता पूरी रात चिल्लाते रहे, इधर उधर वो घूमते रहे। बट नेयर वाज नाइदर साउंड नोर साइट टू सर्व देम फॉर ए गाइड, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिला, कोई भी आवाज़ ऐसी नहीं मिली, या कोई भी साइट, कोई भी दृश्य उन्हें ऐसा नहीं मिला जो कि उन्हें गाइड कर सके, जो कि उन्हें बता सके कि उनकी लूसी कहाँ है। यानी कि जब उनके पेरेंट्स को पता चला लूसी वापस नहीं आई, लूसी ना टाउन पर पहुंची ना ही घर वापस आई, तो वो बहुत दुखी हो गए और वो लूसी को ढूंढने गए। वो पूरी रात जो है वो चिल्लाते रहे, इधर उधर वो घूमते रहे। एट डे एट डे ब्रेक, और जब सुबह हुई, ऑन ए हिल, एक पहाड़ी पर दे स्टूड, वे खड़े हो गए। देव ओवरलुक्ड द मोर, और उन्होंने जो है पूरे गांव को देखा। एंड थेंस दे सा द ब्रिज ऑफ वुड, और यहाँ पर फिर उन्होंने एक लकड़ी के ब्रिज को देखा। ए फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, अपने दरवाजे से कुछ दूरी पर। अब जो है वो उस ब्रिज पर जाएंगे। एंड नाउ दे homeward turned and cried, in heaven we all shall meet, when in the snow the mother spied the print of Lucy feet। और अब जो है वो निराश होकर अपने घर की ओर मुड़ने ही वाले थे, और बोल चिल्ला रहे थे कि इन हेवन वी ऑल शैल मीट, कि अब तो हम स्वर्ग में ही सब एक साथ मिलेंगे। यानी कि उन्होंने आशा छोड़ दी थी कि अब वो लूसी को ढूंढ पाएंगे। उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद लूसी मर चुकी है, तो वो अब कहते हैं कि अब तो हम स्वर्ग में ही मिलेंगे, और वो वापस जो है अपने घर की ओर मुड़ने लगे। लेकिन तभी क्या हुआ, वैन इन द स्नो, बर्फ में, द मदर, माता ने स्पाइड देखा, द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट, लूसी के पैरों का निशान। यानी कि जब वो अपने घर की तरफ मुड़ने ही वाले थे, तभी उनकी माँ की जो है, लूसी की माँ की नज़र गई लूसी के पैरों के निशान पर, जो कि बर्फ़ में पड़े हुए थे। तब उन्हें कुछ होप मिली कि शायद वो अब लूसी को ढूंढ लेंगे। देन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज दे ट्रैक द फुटमार्क्स स्मॉल, फिर वो जो है उस पहाड़ी से नीचे उतरे, और वो जो है उस फुटमार्क्स, जो है छोटे छोटे फुटमार्क्स से, उनको उन्होंने ट्रैक किया, उनके पीछे पीछे वो चलने लगे। एंड थ्रू द ब्रोकन हाउथ्रोन हेड्स एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और वो जो है उस टूटे हुए होथरन एज, ये जो टूटा हुआ जो लकड़ी का पुल था उस पर चले। एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और जो बड़ी स्टोन की पत्थर की जो दीवार थी उसके सहारे सहारे वो चलने लगे। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस्ड, और फिर उन्होंने एक बहुत बड़े मैदान को, ओपन फील्ड को उन्होंने क्रॉस कर लिया। द मार्क्स वर स्टिल द सेम, वो जो मार्क्स थे वो अभी भी वैसे ही थे, यानी कि उन्हें जो है वो मार्क्स नज़र आ रहे थे, जो पैरों के निशान थे वो उन्हें नज़र आ रहे थे, और वो उनका पीछा करते करते हुए आगे बढ़ने लगे। दे ट्रैक देम ऑन नेवर नोर एवर लॉस्ट, एंड टू द ब्रिज दे केम, वो उन्हें ट्रैक करते रहे, नोर एवर लॉस्ट, उन्होंने उन्हें कहीं खोया, यानी कि उन्होंने उसे बिना खोए उनको ट्रैक करते रहे, उनके पीछे पीछे वो चलते रहे। एंड टू द ब्रिज दे केम, और फिर वे एक ब्रिज पर आ गए। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोवी बैंक द फुटमार्क्स वन बाय वन इनटू द मिडल ऑफ द प्लैंक, एंड फर्दर देयर वर नन,
वो जो फुटमार्क्स है जो एक के बाद एक वो फॉलो कर रहे थे फ्रॉम द स्नोवी बैंक, उस स्नोवी बैंक से जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई थी वहाँ पर उन्हें वो फुटप्रिंट्स दिखाई दिए थे और वो उनको फॉलो करने लगे थे। तो उनको फॉलो करते करते वो जो है एक प्लैंक के मिडल में आ गए, एक ब्रिज के वो बीच में आ गए। एंड फर्दर देयर वर नन, और आगे कोई भी फुटप्रिंट उन्हें नहीं दिखाई दिया। यानी कि उन्हें जो होप मिली थी कि शायद अब वो लूसी को ढूंढ लेंगे, उन्हें लूसी के पैरों के चिन्ह जो मिल गए थे, लेकिन वो जो है ब्रिज के बीच में आकर ख़त्म हो गए और उसी के साथ जो है उनकी होप भी ख़त्म हो गई। Yet some maintain that to this day she is a living child, that you may say sweet Lucy Gray upon the lonesome wild. अभी भी जो है कुछ लोग कहते हैं कि उस दिन तक भी वो एक लिविंग चाइल्ड थी, यानी कि जिस दिन वो माता पिता उसको ढूंढ रहे थे उस दिन तक वो जीवित थी, क्योंकि उसके पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है वो खो गई, वो नहीं मिली। डैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे अपॉन द लोनसम वाइल्ड, और अब भी जो है कभी कभी तुम लूसी ग्रे को देख सकते हो अपॉन द लोनसम विल्ड, इस अकेले जंगल में घूमते हुए। इसका मतलब है कि लूसी तो चली गई, लेकिन लूसी की जो सोल है, लूसी की जो स्पिरिट है, उसे तुम अभी भी इस अकेले जंगल में देख सकते हो। ओवर ओवर रफ एंड स्मूथ सी ट्रिप्स अलोंग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, इस रफ रास्ते पर, स्मूथ रास्ते पर वो अकेले ही चलती जाती है, वो अकेले ही अपनी यात्रा करती है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, और वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। एंड सिंग्स ए सोलेटरी सॉन्ग, और वो एक सोलेटरी सॉन्ग यानी कि एक एकाकी गीत वो गाती रहती है। डेट विसल्स इन द वाइंड, जो कि हवा में गूंजता रहता है। इसका मतलब है कि लूसी की डेथ हो गई है, लूसी अब जिंदा नहीं है, लेकिन कभी कभी फिर भी तुम्हें जो है लूसी की स्पिरिट देखने को मिलेगी, जो कि चलती रहती है इस रफली रास्तों पर, स्मूथ रास्तों पर। क्योंकि जब लूसी की डेथ हुई थी लास्ट टाइम भी जो है लूसी वॉन्डर ही कर रही थी, वो इधर उधर घूम रही थी, उसे अपना रास्ता नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ स्टॉर्म। तो अभी भी जो है लूसी की स्पिरिट इधर उधर ही घूमती रहती है, वो रास्तों पर चलती रहती है, चाहे रास्ते रफली हो चाहे स्मूथ हो, और वो गाना गाती रहती है और वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। और उसका जो गाना है, उसका जो सोलेटरी सॉन्ग है, वो इस विंड में, इस हवा में जो है विशल होता रहता है, हवा में वो गूंजता रहता है।